था अपने कॉलेज के, आई गॉट फैसिनेटेड टू द आइडिया ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना था, बट आई वांटेड टू गो देयर फास्ट कि कितनी जल्दी हम ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड डिजिटल मार्केटिंग वाज द फास्टेस्ट वे टू अचीव दैट। और इसीलिए 2016 में मैंने सीखना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एंड विद इन 6 months, जैसे एक कोट होता है ना, कि 6 months ऑफ फोकस कैन टेक यू 5 years अहेड इन लाइफ। सो एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ। कि आफ्टर स्टडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर वो एक बार कोर्स पढ़ लेते हैं, सो वेयर दे कैन यूज दीज स्किल्स टू मोनेटाइज। उन स्किल्स को कैसे वो मोनेटाइज कैसे कर पाएंगे, इन कोर्स को पढ़ने के बाद इन स्किल्स को मोनेटाइज कैसे कर पाएंगे, उसका एक प्रॉपर पाथवे चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ना कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, मैं जनरली स्किल्स का कॉन्सेप्ट लेके समझाना चाहता हूँ कि आपके पास किसी भी तरह की स्किल है, आप उसको कैसे मोनेटाइज करते हैं, राइट? आप अपनी स्किल से लोगों को सर्व करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आप जब उनकी हेल्प करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना स्किल देते हैं, तो लोग आपको उसके अगेंस्ट पैसे देते हैं, राइट? दैट इज योर सर्विस चार्ज। ट्रू। ओके, या तो आपके पास सर्विस होती है या फिर आपके पास एक प्रोडक्ट होता है। दुनिया में आप मुझे बता दीजिए, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, कि ऐसे कितने सारे सोर्सेज हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं। और अगर आप उनको नैरो डाउन करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ दो चीजें बचेंगी, कि या तो वो कोई पर्सन या प्रोडक्ट सेल कर रहा है या वो सर्विस सेल कर रहा है। इन दोनों के अलावा पैसों का ट्रांजैक्शन कभी किसी चीज में हो ही नहीं सकता, राइट? आप किसी को पैसे अगर गिफ्ट दे रहे हो तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट अगर आप किसी को अगर आप किसी से पैसे अर्न करना चाहते हो, so you will have to either provide a service or you will have to sell a thing. Okay? अब डिजिटल मार्केटिंग पिक्चर में कहां पे आता है? आप मार्केटिंग वर्ड से क्या समझते हैं? देखिए, मार्केटिंग होती है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की, ठीक है? अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उनको मार्केट करते हो, और इन एक्सचेंज आपको एक कमीशन मिलता है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग में अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है, राइट? बट आपको ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है कि पहले कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास होनी चाहिए जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है? नाउ व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, आप स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो? तो देखिए, आप अपनी स्किल्स को या तो लोगों को प्रोवाइड करोगे एज फ्रीलांसर्स, और आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है? आप जो भी काम उनके लिए करके देते हैं, चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, आप किसी के लिए एड्स रन करते हैं, आप किसी के लिए लैंडिंग पेजेस डिजाइन करते हैं, फनल्स डिजाइन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ये इंडिविजुअल जो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं, अगर आप इनमें एक्सपर्ट्स हैं, तो आप अपनी एज अ सर्विस इसको सेल कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग में नहीं जाना चाहते हो, तो आप जॉब कर सकते हो किसी के पास, ओके? दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन। अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लग रहा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली सिचुएशन कुछ अलग है, मैं अभी इसमें नहीं जा सकता, राइट? जब आप सर्विसेज सेल करते हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसके लिए डिमांड है मार्केट में, राइट? या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको आप सेल कर सकते हो एज एन एजेंसी, ओके? सो ये जब कोर्स आप देखोगे, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जो डिफरेंट चैनल्स हैं मार्केटिंग के, आपको उनके बारे में पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस किस तरीके से की जाती है, और उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन सी स्किल में अच्छे हैं, या आपको कौन सी स्किल इंटरेस्टिंग लग रही है, आप कौन सी स्किल को प्रैक्टिस करके इंप्रूव करते हो और ग्रो करते हो, रिजल्ट्स लेके आते हो खुद के लिए, ताकि आप फिर क्लाइंट्स के लिए भी रिजल्ट्स लेके आ सको, राइट? सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख के आपको सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, और कौन कौन सी स्किल्स मार्केट में इन डिमांड है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है कि आप उससे लोगों के लिए रिजल्ट्स ला सकते हैं, राइट? आप ये सर्विस सेल करने वाले हैं। देन यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग एन एजेंसी। तो एजेंसी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दैट वेदर यू आर अ वन पर्सन कंपनी, और यू वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और यू वांट टू स्टार्ट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? सो दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स जो आपके लॉयर्स आपको समझा सकते हैं, आपके सीएज आपको समझा सकते हैं। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट एट वंस। सब चीजें ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होंगी, सो ऑलवेज रीच आउट फॉर हेल्प।
आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है जिसने बिजनेस शुरू किया है, तो उनसे बात करो कि लीगली हमें एक एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि एज फ्रीलांसर जब आप अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करते हो, आप कहाँ पे लिमिटेड हो जाते हो कि जब आपका टाइम जो है वो आप उसमें आप कन्फाइंड रह चुके हो कि अब दिन में आप 10 घंटे ही काम कर सकते हो, 12 घंटे ही कर सकते हो। बट इन अ लॉन्ग टर्म आप हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखते हुए वो सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, वर्कलोड बढ़ता जाएगा। इवन दो यू आर वेरी गुड एट योर स्किल, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू डेलीगेट योर टास्क, कि आपको या तो अपने नीचे टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, या आपको अपने साथ और लोग जोड़ने पड़ेंगे जो साथ में मिलके एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। सो एजेंसी खोलने का ये मतलब होता है मेन, कि आप एजेंसी क्यों खोलते हो, राइट? और एजेंसीज में मैं इनफैक्ट एक ना बहुत इंटरेस्टिंग एक बिजनेस की बात आपको बताता हूँ कि बिजनेसमैन एक्चुअली कौन होता है। बहुत सारे इंडिया में लोगों को लगता है कि अगर कोई दुकानदार है ना तो वो बिजनेसमैन है, ठीक है। मेरे पापा खुद एक दुकानदार है, ठीक है। जम्मू में उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, और बचपन से हम उनको देखते हैं, वो शॉपकीपर है। वो सुबह जाते हैं 10 बजे के आसपास और शाम को 8-9 बजे के आसपास वापस आते हैं शॉप से, राइट। बट हमारी फैमिली में मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अट्रैक्शन कब होना शुरू हुई, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी जो हमारे फैमिली में ब्रेड अर्नर है, हमारे फादर सिंगल अर्नर है हमारी फैमिली में, राइट। अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो जाता है, ठीक है, अगर वो एक हफ्ते के लिए वो शॉप पे नहीं जाते हैं, या 2 महीने के लिए कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है और वो शॉप पे नहीं जा पाते हैं, तो हमारे घर का सिस्टम कैसे चलेगा, हमारे घर का खाना पीना कैसे चलेगा, अर्निंग कैसे आएगी, राइट। सो वो बिजनेस नहीं है, दैट इज जस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप खुद की एक स्किल जो है वो बहुत देर तक बेच रहे हो, रेगुलरली बेच रहे हो, आपको इनकम आ रही है, ठीक है। बट बिजनेसमैन का काम सिर्फ वो नहीं होता है। अ बिजनेस इज अ बिजनेस व्हेन यू ओन द बिजनेस, व्हेन यू ओन द बिजनेस एंड व्हेन यू आर नॉट रनिंग द बिजनेस। मतलब आप खुद उसके उसके अंदर दबे नहीं हुए हो, यू आर नॉट द बॉटलनेक ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप हट गए तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो जब आप एजेंसी ओपन कर रहे हो, आपका डेफिनेटली स्टार्टिंग के कुछ पहले 3-4 सालों में आपकी मेहनत लगेगी उसको एस्टैब्लिश करने में। बट हमेशा आपका गोल ये होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आपकी टीम जो है वो सारे क्लाइंट के काम को कर रही है। यू आर द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी, बट आपके काम जो है वो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप अवेलेबल नहीं हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो इससे कभी भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का काम नहीं रुकना चाहिए। सो एजेंसी खोलना इस इंटेंशन से आपको चाहिए, राइट। दैट्स द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की सिर्फ 2 ही क्वालिटीज होती हैं, 2 चीजें होती हैं उसके पास, जिसके लिए वजह से उसको बिजनेसमैन कहा जाता है। वो है ही हैज अ सिस्टम, कि इनकम कहाँ से आ रही है, क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका काम कैसे डेलीगेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आउटपुट कैसे निकल के जा रहा है, राइट। इसमें आपको होने की जरूरत नहीं है, आपने ये सिस्टम बनाया है, दैट्स योर बिलियन डॉलर आइडिया, राइट। कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पैसिव इनकम, आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ओके। दूसरी चीज ये है कि आप डेलीगेट करते हो, आपके पास पीपल स्किल्स हैं, आप अपनी टीम को खुश रख सकते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रख सकते हो, राइट। तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। आपको अपनी ईगो नहीं लानी है बीच में कि यार मेरे को ही सब आता है, ठीक है, आप लोग मेरे जैसा काम जो है वो नहीं कर सकते, आप लोगों को मुझसे कम आता है। अगर आप ये अप्रोच रखोगे तो कोई भी आपके साथ आपकी कंपनी में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर आप बिल गेट्स की एग्जांपल लेते हो, उसने बहुत बार ये कहा है, उसका कोटेशन कोट जो है वो बहुत बार पढ़ा गया है, कि उनकी कंपनी में उनकी क्लास के टॉपर्स थे जो उनके अंडर काम करते थे, राइट। अगर बट आप खुद सोचिए कि आप देखो, आपके अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक ईगो है, और सामने वाले पर्सन में भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो होगी, ओके। बट अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, अगर आपको पता है कि वो पर्सन आपकी कंपनी के लिए फायदा लेके आ सकता है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके से रखनी है कि वो पर्सन आपके लिए खुशी खुशी काम करे, राइट। आपको उसको वो इंपॉर्टेंस फील करवानी है, दैट यू आर इंपॉर्टेंट टू माई कंपनी, भाई तेरे बिना मेरी कंपनी नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू बी हम्बल एज अ बिजनेसमैन, कि आप लोग हैं तो मेरी कंपनी चल रही है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। दो आपने स्टार्ट किया, आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपका आइडिया था, सब कुछ था, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू हैव टू स्केल योर एजेंसी, आपको हमेशा अपने एम्प्लॉइज को खुश रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके क्लाइंट्स जो हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं, वो आपके एम्प्लॉइज से बात करने वाले हैं, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू बी द सिंगल पर्सन जो 1000 बंदों के साथ बात कर रहा है एक टाइम पे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर एजेंसी एंड दैट्स द राइट माइंडसेट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख रहे हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, आपको बहुत सारी स्किल्स के बारे में पता चल गया, सो आई एम गिविंग यू एन आइडिया हेयर, मैं सबको एक आइडिया दे रहा हूँ, जिसको इंप्लीमेंट करना है जाके कर लो। जितनी स्किल्स हैं आपको पता चल गई, अब एक काम करो, अपने नेटवर्क में ढूंढो कि उस स्किल में ना एक्सपर्ट कौन है, ओके। सो आप अगर अच्छे से बात कर सकते हो, आप अगर क्लाइंट्स ला सकते हो,
आप क्लाइंट लाने का काम करो और काम उन लोगों से करवाओ। आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना पड़ेगा, आपको किसी भी एक चीज के ऊपर बैठ के काम नहीं करना है। ओके, यू हैव पीपल, यू हैव टीम उसके लिए। तो आप इस तरीके से ओन कर सकते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, राइट? आप बिजनेस को ओन कर रहे हो, ना कि आप बिजनेस का एक बॉटल नेक बने हो कि आपकी वजह से कोई काम अटक जाए। आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। ओके, सो दैट्स हाउ यू रन बिजनेस, एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कोई भी एजेंसी हो, इनफैक्ट कोई भी बिजनेस हो, मैंने आपको उसका पूरा एक माइंडसेट एक आपको बता दिया क्या होना चाहिए। बाकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए आपको अपनी स्किल्स पता होनी चाहिए, दैट व्हाट आर यू गुड एट। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो जो सिर्फ ई कॉमर्स क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करता है, राइट? ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाना, ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए एड्स रन करना, ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए ईमेल मार्केटिंग करना, राइट? ई कॉमर्स ब्रांड्स जो है वो आपकी नीश है, ई कॉमर्स बिजनेसेस। ओके, सो आप अपने आप को पोजिशन कर सकते हो एज स्पेशलिस्ट इन ई कॉमर्स बिजनेसेस। सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। सो आपको अपनी वो स्किल पता कैसे चलेगी, आपको आपकी वो नीश पता कैसे चलेगी, जब तक कि आपको स्किल्स के बारे में ही नहीं पता, राइट? ये जो बाइफर्केशन मैंने करके बताई कि ई कॉमर्स के अंदर भी अलग ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट बेस्ड बिजनेसेस के लिए अलग ईमेल मार्केटिंग होती है, राइट? इनफैक्ट जो ब्लॉग लिखने का तरीका होता है वो बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग हिसाब से होता है। किसी कंपनी की टोन जो है वो इनफॉर्मल होती है, कैजुअल होती है, किसी कंपनी की फॉर्मल और प्रोफेशनल होती है, राइट? कुछ लोग तो मीम्स यूज कर लेते हैं, कुछ इमोजीज यूज कर लेते हैं, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस जस्ट इन कंटेंट राइटिंग। अगर आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है तो उसमें भी 10 चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंडिविजुअली सारी चीजें सीखो, बट आपको पता सब होना चाहिए। और आप फिर किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो जाओ, ताकि आप अगर अपनी एक एजेंसी रन कर रहे हो तो एक काम है जो आप अच्छे से कर रहे हो, आप उसको संभालो, ठीक है? बाकी काम आपकी टीम करेगी। इफ यू आर गुड एट सेल्स लाने में, अगर आप लीड जनरेशन में अच्छे हो, आप सेल्स में अच्छे हो, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके ऊपर आप कंपनी चलाओ, उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो। तभी आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि मेरे एम्प्लॉइज ने अगर कभी कोई गड़बड़ कर दी तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू बिल्ड एन एजेंसी।